सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं एवं आप सभी मानस प्रेमियों को सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था? मेरे प्रभु का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ परम आनंदमय है। महाराज दशरथ को जैसे ही सूचना मिलती है कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हैं कि खुशी के कारण वो उठ नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं, जाकर नाम सुनते सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावो बाजा। महाराज दशरथ मन में सोच रहे हैं कि जिनका नाम सुनते ही सब शुभ होने लगता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं और राजा परमानंद में मग्न हैं और आदेश दिया है कि बाजे बाजुलों को बुलाइए, खुशी मनाइए। महाराज दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध करवाया, सभी जात कर्म जो होते हैं वो सभी करवाए, ध्वजा पताका बदली गई। उसी समय कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमते भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारदे ही राजा। कैकेयी ने एक पुत्र और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। वह सुख बयान नहीं किया जा सकता है। अवध में आनंद ही आनंद है। अवधपुरी सोहई यही भांति, के प्रभु मिलन आई जनुराती। अवधपुरी इतनी सुहावनी हो रही है कि अगर और गुलाल की छिड़काव से रात्रि के समान माहौल हो गया है, जैसे भगवान को मिलने के लिए रात्रि आई हो। जैसे ही अवध के लोगों को पता चला है कि महाराज के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, किसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सभी अबीर कुमकुम गुलाल अवध की गलियों में इतना उड़ा रहे हैं, इतना उड़ा रहे हैं कि पूरे आसमान में धुंध छा गई है, जैसे शाम हो गई हो और दिन होते हुए भी रात महसूस होने लगी। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में, सुनियो राज दरबार, पुरी रे अयोध्या में। अयोध्या में गुलाल इतनी बरसाई जा रही है कि मानो जैसे दिन में ही रात्रि हो गई हो।
चारों तरफ अबीर कुमकुम गुलाल उड़ रहा है, परम आनंद छाया हुआ है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस करे भा मरम न जाने को, रथ समेत बिठा के निशा कवने विधि होय। 1 महीने का समय बीत गया। सूर्य भगवान इतने आनंद मग्न हैं। सूर्य जैसे ही प्रातःकाल उदय होते हैं वैसे ही ग्रह नक्षत्र चलते हैं। जैसे ही सूर्य भगवान परम आनंद को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे ही ग्रह नक्षत्र आगे बढ़ जाते हैं। 1 महीना बीत जाता है, किसी को पता नहीं चलता। रात्रि कैसे हो? चंद्रमा बड़े दुखी हैं, प्रभु से विनती करते हैं। भगवान कहते हैं, दुखी मत हो। चंद्रमा सूर्य भगवान से कहते हैं, महाराज थोड़ा तो हटिए, हमें भी दर्शन दीजिए। पर सूर्य भगवान तो हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। चंद्रमा मन ही मन दुखी होते हैं। मेरे प्रभु चंद्रमा की मन की बात को जान जाते हैं और कहते हैं कि मैं सूर्योदय में आया हूँ, मैं चंद्रोदय में भी आऊंगा। जब सब निंद्रा में सो रहे होंगे तुम ही दर्शन पाओगे मेरा। चंद्रमा ने कहा, ये तो ठीक है प्रभु, पर अभी मैं क्या करूं, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए। मेरे प्रभु ने चंद्रमा को वरदान दिया कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जोड़ा जाएगा। तब से मेरे प्रभु का नाम श्री रामचंद्र पड़ा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु मध्याह्न काल में जन्मे हैं, ऐसे ही कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्मे हैं। 9वीं तिथि के दिन ही मेरे प्रभु क्यों जन्मे हैं, इसका भी कारण है। एक बार की बात है, मेरे प्रभु से मिलने के लिए 9वीं तिथि गई और विलाप करने लगी, कहने लगी, भगवान 9वीं के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं लोग, मैं इतनी अभागन हूँ। मेरे प्रभु तो परम दयालु हैं। अस प्रभु दीन बंधु कारण रहित दयाल। मेरे प्रभु ने कहा, 9वीं चिंता मत कर, मैं 9वीं के तिथि के दिन ही जन्म लूंगा। 9 का अंक पूर्णांक है, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना भी की है। 9 के आगे आप कितनी भी संख्या लगा लीजिए, बाद में 9 ही आता है। इसी प्रकार मेरे प्रभु 9वीं तिथि के दिन जन्मे हैं। 9 का अंक पूर्णांक है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मेरे प्रभु ने अपनाया है। इतने मेरे प्रभु दीन बंधु हैं। मेरे प्रभु की लीलाओं का वर्णन तो जितना किया जाए कम है। ये जीवा कैसे कर सकती है, मेरी तो मति बहुत लघु है। गोस्वामी जी तो अपरंपार थे, जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया और हम जैसे सठों के लिए ये ग्रंथ दिया।
चाह तो अमृत पाने की है, जुड़ती छाछ भी नहीं है। कितने सुंदर भाव दिए हैं गोस्वामी जी ने। सच बात है, चाह तो प्रभु को पाने की है, जगत में तो छाछ भी नहीं जुड़ती। जिस पर भोले बाबा की कृपा नहीं होती वो व्यास गादी पे बैठ भी नहीं पाता है, ये बात सच है। मैं कहाँ साधारण सी नारी, मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं कि मैं मानस को गाऊंगी, जिसने कभी किसी ग्रंथ को नहीं छुआ, ना किसी से सीखा है, बस सुना है। जितनी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से जीवन का अनुभव, ग्रंथ का अनुभव बताऊंगी। मैंने भगवान की कृपा को महसूस किया है। वाणी बहुत कुछ बोलना चाहती है, बोल तो तभी पाएगी जब मेरे प्रभु कहलवाना चाहेंगे। वो जिस पर कृपा कर देते हैं सादे उस पर मेहरबान हो जाती है। उसकी आंगन में स्वतः विराजमान उसकी जीवा पर हो जाती है। जिसको किसी का बल नहीं उसको तो बल मेरे प्रभु का होता है, और जिसको प्रभु का बल होता है उसको प्रभु कभी हारने नहीं देते। हाँ, भक्त की परीक्षा लेते हैं कसौटी पे खड़ा उतरने के लिए। मेरे प्रभु ने चंद्रमा को वरदान दिया है। इस प्रकार समय बीतता जा रहा है, 1 महीने का समय जाना नहीं गया। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे देवी, अवधपुरी में राम जन्म का अवसर चल रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। मेरे प्रभु का जन्म हो और मैं कैलाश पर रह जाऊं देवी। भक्त तो भगवान के पीछे भागता है। मेरे प्रभु ने कहा है, संत मिले तो मैं मिल जावा, संत मोहे अति प्यारे, ऊधो संत मोहे अति प्यारे। भगवान को पाना है तो संत का संग कर लें, शरीर से नहीं कर पाए तो साथ कर लें, उनके प्रवचनों को सुने। भोले बाबा उमा से कहते हैं कि हम रुक नहीं पाए देवी। पार्वती जी कहती हैं, वो कैसे प्रभु? तब भोले बाबा कहने लगे, और हुए कि कहू निज चोरी, सुनु गिर जाति तृणे मति तोरी, कागे भुसंडी संगे हमें दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। हे देवी, मैं आपको अपनी एक और चोरी सुनाता हूँ। उमा कहती हैं, देव आपकी चोरी, आप भी चोरी करना जानते हैं? भगवान कहते हैं, देवी चोरी कौन नहीं करता है? कन्हैया ने माखन चुराया, मैंने अपने प्रभु के दर्शन के लिए चोरी की है। चोरी करना कोई पाप नहीं है देवी, पर चोरी चोरी में फर्क होता है। भोले बाबा कहते हैं, जब अवध में
राम जन्म का उत्सव चल रहा था, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए देवी। हम भी अयोध्या में चले गए। और माँ कहती, महादेव आप अकेले गए, हमको नहीं ले गए। भोलेनाथ कहते हैं, देवी हम इस रूप में नहीं गए थे, हम भेष बदल कर गए थे, और आपको साथ ले जाते तो आप नारी हो, स्वभाव से नारी सहज होती है, बातों बातों में आप कह देती कि हम कैलाश से आए हैं, तो चोरी पकड़ी जाती और भेद खुल जाता, इसलिए आपको लेकर नहीं गए हैं। और एक कारण जो आपने राम जी को वन में विलाप करते हुए देखा था और तुम्हें संशय हो गया था, और ये राम जी तो बिल्कुल जन्मजात थे, उनको देखकर यदि आपको और संशय हो जाता तो मैं क्या करता, इसलिए मैं आपको ले नहीं गया। उमा ने कहा, आप अकेले गए भोले बाबा? भोले बाबा कहने लगे कि नहीं, मैं कागभूषणी जी के साथ गया हूँ। मैं और कागभूषणी मनुष्य रूप धारण करके गए ताकि हमें कोई पहचान ना पाए। जैसे ही हम अवधपुरी में गए, राजभवन के पास पहुंचे, भीड़ बहुत थी। अवध के सारी नर नारी वृद्ध समूह के समूह राजमहल में चले जा रहे हैं और मंगल गीत गा रहे हैं, कौशल्या माँ से बधाई मांग रहे हैं। सभी कह रहे हैं, अवध की नारियां तो विशेष तौर से कौशल्या जी से बधाई मांगती हैं। नारियों का स्वभाव ही है, जहाँ कहीं सुन पाती हैं समूह की समूह चल देती हैं जो अपने होते हैं। ऐसे ही जैसे राजमहल में खुशी का अवसर जाना, तो नगर की नारियां सब राजमहल की ओर दौड़ी हैं और कौशल्या अम्मा से बधाई मांग रही हैं, कह रही हैं, लाला को जन्म में सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म में सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला को जन्म में सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। इस प्रकार नगर की नारियां अनेक प्रकार की बधाई मांग रही हैं। कोई झुमका मांग रही हैं, कोई हार मांग रही है, कोई बहनी मांग रही है, कोई बिछिया मांग रही है, कोई दुपट्टा मांग रही है, श्रृंगार का अनेक प्रकार से सामान मांग रही है। और कौशल्या मैया सबको खुशी से सब बधाई दे रही हैं। सभी कह रही हैं कि माता आप धन्य हैं, धन्य हैं। हे देवी, उसी समाज में मैं भी था, लाइन में खड़ा था। मैं खुशी के कारण अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं नाचने लगता। जैसे ही बाजे बजते हैं और बजते हैं, मैं नाचते नाचते लाइन से अलग हो जाता और बाजे बजना जैसे ही बंद होते हैं, लाइन में फिर से खड़े होना पड़ता है। इस प्रकार कई बार हुआ देवी, और महल के गेट बंद हो गए। मुझे तो मेरे प्रभु के दर्शन करने थे, इसलिए मैंने और कागभूषणी जी ने युक्ति सूझी। मैं बन गया जोशी और कागभूषणी जी बन गए सहाचार्य। नगर में बात फैलाई गई कि
काशी से हमारे गुरुदेव आए हैं जो भविष्य बताते हैं। नगर के एक एक लोग आने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई और महल तक ये बात पहुंची तो महल से कौशल्याम्बा का संदेश आया। सभी लोग कहते हैं कि हमारा हाथ देखिए, भोलेनाथ त्रिकालज्ञ हैं, सभी का भूत भविष्य बताते हैं। सभी आश्चर्य करते हैं। भोले बाबा अयोध्या के महल में गए हैं। नगर के द्वारपालों ने रोका है तो भोले बाबा कहते हैं कि हमको महल से बुलावा आया है। भोले बाबा को जैसे ही महल में जाने के लिए अनुमति मिलती है, काकभूषणी जी कहते हैं बाबा यदि अकेले गए तो मैं भांडा यहीं फोड़ दूंगा। भोले बाबा कहते हैं कि यदि काकभूषणी जी को नहीं ले गए तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि ये मेरा सह आचार्य है, ये रेखाएं देखता है और मैं उसका विश्लेषण करता हूँ क्योंकि मुझे कम दिखाई देता है। इस प्रकार भोले बाबा कौशल्या मैया के सम्मुख हैं। कौशल्या मैया प्रभु को लेकर आती हैं और मेरे प्रभु का चेहरा छुपा कर रखती है। माताओं का स्वभाव होता है, जन्मजात बालक का है, मुंह छुपा कर रखती हैं कि नजर ना लग जाए। और भोले बाबा से कहती है कि मेरे बालक का भविष्य बताइए। भोले बाबा मन ही मन कहते हैं कि मैया मुझे मुखड़ा तो दिखा दो। मैया मुखड़ा नहीं दिखाती है तो भोले बाबा विनती करते हैं, कहते हैं ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया, तेरे लाल का दरस करा दे, मैं काशी से आया। भोले बाबा जब राम जी का भविष्य बताते हैं कि है राम जी क्या क्या लीलाएं करेंगे, राम जी का क्या होगा, जैसे ही भोले बाबा कहने लगते हैं कि मैया आपका बालक बड़ा होगा और एक मुनि आएंगे और इसको ले जाएंगे और विवाह करके आपका बालक आएगा। आगे का भविष्य बताने लगते हैं तो राम जी भोले बाबा की दाढ़ी खींच देते हैं कि बाबा क्या कर रहे हो, मैया रो रो के परेशान हो जाएगी। भोले बाबा कहते हैं कि मुझे तो आपके दर्शन करने हैं प्रभु। मैया दर्शन नहीं कराती है तो मेरे प्रभु रोने लगते हैं तो काकभूषणी जी कहते हैं कि मैया मेरे गुरुदेव नजर उतारना भी जानते हैं। तो मैया श्री राम जी का मुख कमल दिखाती हैं मेरे प्रभु का और भोले बाबा दर्शन पाते हैं। दर्शन पाकर मेरे प्रभु के भोले बाबा कैलाश को चले जाते हैं। अनेक प्रकार से सुंदर भजन है मेरे भोले बाबा विनती करते हैं। जब कभी कथा को संगीतमय करूंगी तब आपको भजन सुनाऊंगी, क्योंकि ये संक्षिप्त कथा है। लॉन्ग कथा कम लोग ही सुनना पसंद करते हैं यूट्यूब पर। कम शब्दों में ज्यादा सार लेते हुए कथा को आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा है और नामकरण का समय आया है। कछुक दिवस बीते यही भांति,
जाते न जाने दिन अरुराती। कुछ समय इस प्रकार बीत गए, दिन रात का जाना कोई नहीं जानता है। जब सुख के दिन होते हैं तो पता नहीं चलता, दुख का तो एक दिन भी भारी होता है। सुख कब निकल जाता पता नहीं चलता। इसलिए सुख में हर्षित नहीं होना चाहिए और दुख में दुखी नहीं रहना चाहिए। दुख में तो भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु, उस पूरे संसार के दुख मुझे दे दे, क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख होते हैं तो प्रभु हमारे साथ होते हैं, प्रभु की कृपा होती है। एक बार की बात थी, ये तो त्रेता युग की कहानी है, द्वापर की कहानी है। द्वापर में त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में आया है। भागवत में उल्लेख है कि जब पांडवों को राज दिलाकर भगवान कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका जाने लगे तो कुंती मैया कृष्ण जी से कहती हैं कि हे केशव, हे केशव, जब दुख के दिन हमारे थे, हमारे ऊपर विपत्ति थी, तब तुम हमारे साथ पल पल खड़े रहे हो। हे माधव, लाक्षागृह में जब हमारे साथ साजिश रची गई तब तुमने बचाया। भीम को जहर दिया गया तब भी तुमने बचाया और भीम को 100 हाथियों का बल प्रदान किया। युद्ध में तुमने साथ दिया। हे माधव, राजपाट दिलाकर आज तुम जा रहे हो। द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ, वस्त्र तुमने ही बढ़ाए थे ना माधव। भगवान कृष्ण बुआ की बातों को मंद मंद मुस्कान के साथ सुन रहे हैं। भगवान तो भक्तों की विपत्ति को भी मुस्कुराकर सुनते हैं। द्रौपदी की लाज तुमने ही बचाई ना माधव। कुंती कहती हैं। भगवान कृष्ण रथ पर एक पैर और घोड़े की लगाम को हाथ में लिए हैं। जैसे ही कुंती बुआ उनसे ये सब कहती हैं कि माधव, आज सुख के दिन आए तो तुम छोड़कर जा रहे हो, कुछ दिन नहीं रुकोगे क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं इशारों में कि बुआ, जब पहचान ही गई हो मुझे तो कुछ मांग लो। हर भक्त को यही मांगना चाहिए भगवान से। कुंती माँ कहती है कि हे माधव, इस संसार के जितने भी दुख हैं वो मुझे दे दे, मुझे दे दो, क्योंकि जब दुख होते हैं तो तुम साथ होते हो। जैसे ही कुंती माता ने यह मांगा है, भगवान कृष्ण ने घोड़े की लगाम छोड़ दी और रथ से पैर नीचे कर लिए। बोले, बुआ क्या मांग लिया? मैं अपने भक्त को ये तो नहीं दे सकता, बस मैं यही नहीं दे सकता, मैं तो भक्त की पीड़ा को हरने वाला हूं। भगवान कृष्ण वहीं रोक गए। भगवान को यदि पाना है तो भगवान की शरणागति हो जाओ। हम दुख से जितना भागते हैं, दुख उतना ही हमारे करीब आता है और हम भगवान से दूर होते हैं। जब हम दुख को मांगेंगे तो भगवान हमारे करीब होगा।
मेरे प्रभु तो सुख की राशि है, सुख देने वाले हैं राघव। दुख तो हमारे प्रारब्ध के होते हैं। जब भगवान की कृपा बरसती है तभी तो संकट आता है। माता जानकी के ऊपर संकट आया, लेकिन कृपा के रूप में बाबा पहले थे। कृपा दिखती नहीं है भगवान की, संकट भक्त को दिखता है। जब भगवान की कृपा बरसती है, संकट के पहले कृपा आती है। नामकरण का अवसर आया। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया है। दिन का जाना कोई नहीं जानता है। नाम करने करे अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति ऐसे भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे देव, आप अपने मन में विचार करके पुत्रों का नामांकरण कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वामति अनुरूपा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो आपके बड़े पुत्र का नाम एक नहीं अनेक हैं, फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार व्याख्या करता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असे नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हे राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर है, जो समस्त जगत को सुख देने वाला है, जिसके एक कण मात्र कृपा से सारा जगत सुखी हो जाता है, आनंद से भर जाता है, जिस सागर की एक बूंद से सारा जगत आनंदमय होता है, ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और तीनों लोगों को शांति देने वाला है। जब हम राम नाम जपा करते हैं, अपने आप स्वतः ही मन शांत होने लगता है। आप करके देखिए, जिसको नींद ना आए वो राम राम जपे, अपने आप नींद आ जाती है, आराम मिलने लगता है। आराम, जहाँ आराम है वही राम है। गोस्वामी जी आगे
दूसरे पुत्र की व्याख्या करते हैं और कहते हैं, विश्व भरने पोसने कर जोई, ताकर नाम भरते ऐसे होई। यहाँ समझने वाली बात है, विश्व का भरण पोषण कौन करते हैं? विष्णु भगवान। भरत जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। राम जी स्वतः साक्षात भगवान है, किसी का अवतार नहीं है। आगे विवाह प्रसंग में आएगा, रमापति सहित रमापति मोहे। यहाँ भरत जी महाराज विष्णु भगवान के अवतार है, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। भरत जी वो हैं जो निरंतर राम राम जपते हैं। जो निरंतर राम नाम जपता है उसका हृदय कभी नहीं भरता, वो निरंतर जपा करता रहता है, जपता रहता है, दिन रात मग्न रहता है और आनंदमय रहता है। भरत जी महाराज जो हैं वो हैं जो भरण पोषण करते हैं अपने भक्तों का। बोलिए भरत जी महाराज की जय। गोस्वामी जी क्रम को आग लेते हैं और कहते हैं, जाके सुमेरते तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। शत्रुघ्न भगवान, शत्रुघ्न ने तो किसी से युद्ध ही नहीं किया, सिर्फ एक ही युद्ध किया है, मथुरा में जाकर। फिर ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला, जो अपने काम क्रोध को जीत ले वही तो शत्रुओं को जीत लेता है। शत्रुघ्न जी शांत प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न है। लक्ष्मण जी तो शत्रुघ्न जी से बड़े हैं, तो शत्रुघ्न जी का पहले नाम की व्याख्या क्यों की गई? व्याख्या इसलिए की गई क्योंकि जो शेष है, शेष के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। शेष तो वो है जिसके सिर पर एक पृथ्वी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगते आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा है। ऐसा श्रेष्ठ नाम है शेष जी का। शेष के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तृण प्रस्तवे सुतचारी। गुरु ने सबके नाम, चारों पुत्रों के नाम अपनी मति के अनुसार रखे हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। सुंदर श्याम गौर
दो जोड़ी हैं। राम जी से लक्ष्मण जी ने अपना प्रेम जोड़ा है, शत्रुघ्न जी ने भरत जी से अपना प्रेम जोड़ा है। इस प्रकार आपस में प्रीति है। माताएं चारों पुत्रों की बलैया लेती हैं और तृण झाड़ू का तिनका तोड़ती हैं। यह तृण तोड़ा है, सीख को तोड़ा है। इस तरह है। मेरे प्रभु का नामांकरण हुआ है। धीरे धीरे भोले बाबा उमा से कहते हैं कि देवी यही विधि राम जगते पितु माता, कौशलपुर बसहने सुखदाता, जिन रघुनाथ चरने रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतने कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। भ्रगट विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजई कहु काहि। बन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। जो सुख दुख के परे हैं और सुख पुंज मोह में परे हैं, वही भगवान दशरथ और कौशल्या जी के प्रेम में के बस होकर मन को सुख देने वाली बाल लीलाएं कर रहे हैं। जो सारे जगत के माता पिता हैं वह अवधवासियों को सुख देते हैं। इस प्रकार मेरे प्रभु बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं और की हैं। मेरे धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। कौशल्या अम्मा दिन रात का जाना नहीं जानती हैं, इतनी प्रेम मगन है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुने सुत स्नेह बस माता, बाल चरित करे गान। माता कौशल्या दिन रात का जाना नहीं जानती हैं। एक बार की बात है, एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पालना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने असनाना। करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जह पाके बनावा। बहुरी मातु तहबा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पालना पौड़ाए। जब बालक शिशु होता है तो हम माताएं बालक की
मालिश करती हैं, उपटन करती हैं, स्नान कराती हैं, श्रृंगार कराती हैं और बालक को स्वच्छ वस्त्र पहनाकर सुलाती हैं। जब बालक का उपटन और मालिश अच्छी होती है तो बालक को निद्रा भी आती है। ऐसे ही कौशल्या माँ जब बालक को राम जी का उपटन मालिश सब कर देती हैं, श्रृंगार करती हैं। उपटन मालिश करने से शिशु को थकान होती है तो उस नींद में अच्छा सो जाता है। कौशल्या अम्बा मेरे प्रभु का श्रृंगार करके उनको पालना में लिटा देती हैं। शिशु को जब हम तैयार करते हैं तो नवजात शिशु रहता है, अशुद्ध तो रहता है। माता पुनः स्नान करने जाती हैं और पाकशाला में जाकर भोजन बनाती हैं और प्रभु को भोजन की थाल सजाती हैं, पूजा करने के लिए आती हैं। माता जब देखती हैं कि अरे मैं तो खीर लाना भूल गई, माता पुनः पाकशाला में जाती हैं और खीर का कटोरा लेकर आती हैं। तो क्या देखती हैं, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया ने विशेषा। माता पूजन गृह में प्रभु को देखती हैं तो माता दौड़कर जाती हैं जहाँ उन्होंने मेरे प्रभु को सुलाया है। वहाँ पर राम जी को सोता हुआ देखती हैं। वापस पूजन घर में आती हैं तो वहाँ मेरे प्रभु भोजन कर रहे होते हैं। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। जैसे ही माता व्याकुल हुई मेरे प्रभु हंस दिए। दिख रहा वही मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मेरे प्रभु ने माता को अपना असली स्वरूप दिखाया है, क्योंकि जब मेरे प्रभु मनु शतरूपा के सामने प्रकट हुए थे और कश्यप अदिति के सामने प्रकट हुए थे, ये दोनों ही अवतार एक ही है, तब माता ने वरदान मांगा था कि मेरा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना हो। इसलिए मेरे प्रभु ने माता को अपना विराट स्वरूप दिखाया है। माता हाथ जोड़कर खड़ी हैं और मन में सोच रही हैं, मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना। माता कपने लगी। मेरे प्रभु कहते हैं, माँ मैंने वचन दिया था, इसलिए आपको अपना मैंने स्वरूप दिखाया है, इसलिए आप डरिए नहीं। मेरे प्रभु पुनः शिशु रूप में हो गए हैं। अस्तुति करी जाए भय माना जगत पिता, मैं स्तुत करी जाना। इस प्रकार माता कौशल्या मेरे प्रभु से कहती हैं, बारे बारे कौशल्या विनय करे करे जोरी, अब जनी का बहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। हे प्रभु, मुझे अब आपकी माया कभी व्यापे ना, इतनी कृपा कीजिए। मेरे प्रभु ने कहा कि माँ आप वचन दीजिए, आप ये सब बात किसी से नहीं कहेंगी। मेरे प्रभु ने माता से कहा, अब आपको मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी। माता उस स्वरूप को भूल गई। इस प्रकार मेरे प्रभु ने अनेक लीलाएं की हैं। कबहु शशि मांग तैयारी करे, गोस्वामी जी ने कवितावली में बहुत अच्छी व्याख्या की है।
कब हऊ शशि देख कर ताल बजाई के नाचत। अवधेश के सुते ये चारु सदा, तुलसी मन मंदिर में वे। गोस्वामी जी कहते हैं अवधेश के चारों पुत्र मेरे मन मंदिर में सदा विहार करें। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बाल लीला का व्याख्यान किया है और कहते हैं बाल चरिते हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दास ने कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजने सुखदाई। इस प्रकार मेरे प्रभु ने अपने भक्तों के लिए बड़ी सुख देने वाली बाल लीलाएं की हैं। मेरे प्रभु अपने मित्रों के साथ में नित्य खेला करते हैं और महाराज दशरथ जी के साथ भोजन करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज दशरथ जब भोजन करने के लिए बैठे हैं और समय जानकर कौशल्या जी से कहते हैं कि देवी राम ने भोजन कर लिया। माँ कहती है नहीं। तो बोले अभी तक नहीं आया राम, जाकर बुला के लाओ। महाराज दशरथ राम जी को आवाज देते हैं। मेरे प्रभु को बुरा लगता है कि मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूँ, मुझे अकेले के लिए भोजन के लिए बुला रहे हैं। मेरे प्रभु भोजन करने के लिए नहीं आते हैं। तब कौशल्या अम्बा बुलाने जाती हैं तो मेरे प्रभु दौड़ते हैं, माता पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। मेरे प्रभु पकड़ में नहीं आते। मेरे प्रभु कभी ताकत के बल से पकड़ में नहीं आते। मेरे प्रभु तो प्रेम के बस में पकड़ में आते हैं। इस प्रकार जब कौशल्या माँ थक कर बैठ जाती हैं तो राम जी स्वतः आ जाते हैं और महाराज दशरथ की गोद में बैठकर मेरे प्रभु भोजन तो कर रहे हैं पर उनका मन नहीं लग रहा है। मुंह में दही और चावल है, मन मित्रों में लगा हुआ है। महाराज दशरथ की गोद में बैठे हैं। महाराज दशरथ मेरे प्रभु को ग्रास दे रहे हैं और जैसे ही उनको लगा कि पेट भर गया होगा, महाराज दशरथ स्वतः भोजन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रभु धीरे से गोद में से बाहर निकलते हैं, हाथों में मुट्ठियों में दही चावल लेते हुए। मेरे प्रभु जब बाल लीला करते हैं तो काकभूषणी जी भी आनंद में रहते हैं और प्रभु की चिउठन जो होती है उसको पाते हैं। प्रभु अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। मेरे प्रभु जैसे ही भागे हैं अपने मित्रों के पास, रास्ते मार्ग में हैं, दही चावल छोड़ते हुए जा रहे हैं, मित्रों के पास जाते हैं, अपने मित्रों को भी प्रसादी देते हैं। काकभूषणी जी भी प्रसादी पाते हैं। भोजन करते चपले चिते, इति उते अवसर पाई। भाजी चले किलकते मुखे, दधियोदने लपटाई। अवसर पाकर मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए मुंह में दही
और चावल लिपटाए हुए भागते हैं और मुट्ठियों में लेकर भागते हैं। इस प्रकार मेरे प्रभु बाल लीलाएं करते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। मेरे प्रभु के बाल चरितों को सभी ने गाया है। मेरे प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। मेरे प्रभु कुमारावस्था में हुए हैं और गुरु की कृपा से जनेऊ संस्कार किया गया है और मेरे प्रभु गुरु के गृह आश्रम शिक्षा लेने के लिए गए हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, अब स्कूल हुआ करते हैं। गुरुकुल में संस्कार सिखाए जाते थे, स्कूल में भरण पोषण सिखाया जाता है। भरण पोषण कैसे किया जाता है? गुरुकुल में कोई शुल्क नहीं रखी जाती थी। विद्यार्थी अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी समर्थ के हिसाब से गुरु को दक्षिणा देते। आजकल के स्कूलों में मोटी मोटी फीस मांगी जाती है। मेरे प्रभु चारों भाइयों के साथ गुरु से विद्या ग्रहण कर रहे हैं। खेल ही खेल सकल नृत लीला, अल्पकाल विद्या सब आई। मेरे प्रभु ने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन विद्या अपने आप आई है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पड़े यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनकी श्वास स्वाभाविक है, वे भगवान पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा कौतुक है। मेरे प्रभु शिक्षा ग्रहण करके आए हैं और अवध में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण हैं। मेरे प्रभु भाइयों सहित शिकार खेल रहे हैं। मेरे प्रभु के हाथ से जो हिरण मारे जाते हैं वह शरीर त्याग के प्रभु के धाम को जाते हैं। इस प्रकार मेरे प्रभु बाल लीला कर रहे हैं। देखिए गुरुकुल के संस्कार क्या हैं। गुरुकुल में संस्कार क्या दिए जाते हैं। मेरे प्रभु प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मेरे प्रभु प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं और आज्ञा पाकर नगर का सब काम करते हैं।
ये हमारे बच्चों में संस्कार होने चाहिए। और संस्कार जबरदस्ती दिए नहीं जाते, सिखाए जाते हैं, क्रियान्वित किए जाते हैं। मैं तो अपनी बेटियों से प्रातःकाल जब उनको जगाती हूँ कहती हूँ जय सिया राम। जब हम बच्चों को खुद ही संबोधित करेंगे तो बच्चे अपने आप भगवान का नाम लेकर जागेंगे और प्रणाम करेंगे। हम बच्चों के सामने अधिकतर सुबह सुबह यह चौपाई गाते हैं ताकि बच्चों को हमेशा स्मरण रहे। उनसे मैं कहती हूँ, प्रातःकाले उठे करे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। मेरे प्रभु श्री राम जी प्रातः काल उठते ही माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। सो हे बच्चों, ये नियम तुम्हें भी अपनाना चाहिए। बच्चे अब स्वतः ही इस चीज को अपनाते हैं। किसी का मुझे तो नहीं पता, पर मुझे अपना तो पता है। सोने से उठने के क्रम में जो भजन होता है वह संस्कार कहीं नहीं जाते। संस्कार तो कभी ना कभी बच्चों में आते हैं। मेरी माँ भोले बाबा की भक्त थी और पिता पूछ वाले के भक्त थे। मैंने उनको देखा है। मेरी माँ तो अनपढ़ थी लेकिन बहुत मानती थी भोले बाबा को, व्रत किया करती थी। मेरे पिताजी अक्सर सुंदरकांड में जाया करते थे, सुंदरकांड गाया करते थे। रीडर की नौकरी ऐसी होती है जिसको टाइम नहीं रहता है, लेकिन मेरे पिताजी टाइम निकालते थे। कुछ तो माता पिता के संस्कार किसी बच्चे में थोड़े बहुत तो अंकुरित होते हैं, ज्यादा नहीं तो। मेरे प्रभु माता पिता और गुरु की आज्ञा ले लेकर नगर के सारे काम करते हैं। भोले बाबा उमा से कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहो मन लाई। हे देवी, ये सब चरित मैंने अभी तक गाकर सुनाए हैं, अगली कथा को आप मन लगाकर सुनिएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं। वो शुभ आश्रम जानकर शुभ आश्रम बनाकर रहते हैं। जह जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। विश्वामित्र जी जैसे ही यज्ञ करते हैं अपने सह आचार्यों के साथ में, मुनियों के साथ में, वैसे ही मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते हैं, उस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गांधी
तनय मन चिंता व्यापी। गांधी जी के पुत्र हैं विश्वामित्र जी, उनके मन में चिंता व्यापी है। विश्वामित्र मुनि तो चाहे तो राक्षसों को मार सकते हैं, पर उनको मालूम है कि इनका उद्धार तो मेरे प्रभु के हाथ में ही हो सकता, क्योंकि मैं मारूंगा तो ये बार बार जन्म लेंगे, इसलिए इनका उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरने मही भारा। मुनि ने विचार किया है कि मेरे प्रभु तो जगत कल्याण के लिए इस धरती पर आए हैं, धरती का भार उतारने के लिए। क्यों न जाकर उन प्रभु को देखूं और इन आंखों को सुख दूं। करे विनती आने दो भाई, और दोनों भाइयों को विनती करके ले आऊं। इस प्रकार विश्वामित्र जी अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। जाते हुए समय का पता नहीं चला। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। जाने में देर नहीं लगी। स्नान किया है और राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे हैं। मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन माने, निज आसन बैठार न्याने। चरण पखारे कीने अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। राजा को जैसे ही पता चला है, अपने समाज को लेकर गए हैं और दंडवत प्रणाम किया है। अनेक प्रकार से सम्मान करके मुनि को लेकर आए हैं और अपने आसन पर उनको बैठाला है और चरणों को पखारा है। और राजन कह रहे हैं कि हे देव, आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। किसी संत का अपने आप पाना किसी सौभाग्य से बढ़कर नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसति बाबा। राजा ने अनेक प्रकार से भोजन करवाया है। हृदय में मुनि बहुत प्रसन्न चित्त हैं। पुनि चरणन में ले सुतचारी। राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर प्रणाम करवाया है चरणों में। राम देख मुनि देह विसारे। राम जी को देखकर विश्वामित्र मुनि अपनी देह की सुध बुध भूल गए हैं। भय मगन देखत मुख शोभा। मेरे प्रभु श्री राम जी के मुख की शोभा को देखकर आनंद मग्न हो गए हैं। जनु चकोर पूरन शशिलोभा। जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लोभान्वित हो जाता है, मोहित हो जाता है। तब मन हरसी बचन कहराऊ। महाराज ने जब विश्वामित्र जी और राम जी को देखा है, विश्वामित्र जी की तरफ जब राजा ने देखा कि राम जी की तरफ एक टकटकी लगाए हुए मुनि देख रहे हैं, तब उस शांति को भंग तोड़ते हुए राजन कहते हैं, मुनि अस कृपा न की नहीं अगाऊ, कही कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनि, आज तक आपने ऐसी कृपा मुझ पर नहीं की। आप किस कारण से आए हैं? कहूँ सुकरत न लावं वारा। कहिए, मैं
करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि कहने लगे, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ न पतोही। हे राजन, मुझे असुरों का समूह सताता है। मैं तुम्हें जानने के लिए आया हूँ। अनुज समित देहु रघुरी नाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। अनुज सहित मुझे राम को दीजिए, और निश्चरों का जैसे ही वध हो मैं सनाथ हो जाऊंगा। जैसे ही राजन ने यह कहा, राजन ने सुना है, राजन सहम गए हैं। राजन कहते हैं, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। अप्रिय बात सुनकर महाराज का मुख कुमला गया है। क्यों कुमला गया? क्योंकि राजन ने चौथी अवस्था में 4 पुत्रों को पाया है, और मुनि तो उनसे सबसे प्रिय चीज मांग रहे हैं। राजन कहते हैं, कि हे नाथ, आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। यहाँ गोस्वामी जी की लेखनी देखिए। मुनि ने जैसे ही राम लखन को मांगा है, दशरथ जी कहने लगे, कि मुनि आप सोच विचार कर मांगिए। जब विश्वामित्र जी आश्रम में थे तो गोस्वामी जी ने लिखा है, महामुनि ज्ञानी मांगने का भाव लेकर आए हैं तो बन गए मुनि, और ज्यों ही मांगा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चौथे पन्ने पायऊ सुत चारी, विप्र यहाँ विप्र लिख दिया है। मुनि बचन कहऊ बिचारी। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? विप्र बचन नहीं कहऊ बिचारी। मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा। देह प्राण ते अधिप्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहे। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम सब सुत मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई। कह निश्चर कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। चौथे पन पायऊ सुत चारी। हे महामुनि, हे मुनि देव, जीवन की चौथी अवस्था में मैंने 4 पुत्रों को पाया है। हे मुनि, कोई उदार व्यक्ति ब्राह्मण को मांगने के लिए यदि कहे तो ब्राह्मणों को सोच समझ के मांगना चाहिए। आपने विचार कर बात नहीं कही है। राजा कहने लगे, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। यहाँ मुनि पंडित हो गए हैं। जब मांगा तो क्योंकि मुनि देते हैं, हे ब्राह्मण
देव आपने सोच समझकर नहीं मांगा है। आपको मांगना है तो पृथ्वी को धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ सब दे दूंगा। मुनि से महाराज कहते हैं, देह प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे दे दूंगा एक पल में। इस प्रकार राजा अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राजा अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन हर्षित हो रहे हैं कि मैंने जिस प्रभु के लिए राजमहल त्यागा, राजपद त्यागा, ब्राह्मण का वर्ण धारण किया है, वही भगवान एक गृहस्थी के घर आया है। भगवान हमेशा गृहस्थी के ही घर में आए हैं। गृहस्थ जीवन में जो तप करता है उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ है। तप करना तो बहुत आसान है, हम संन्यास ले लें और तप करें, लेकिन गृहस्थ में किए हुए तप का महत्व कुछ और ही है। क्योंकि गृहस्थ के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। सन्यासी का पूरे दिन का तप और गृहस्थी का 1 घंटे का तप बराबर है, यदि श्रद्धा से किया जाए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ इशारा किया कि राजन को समझाइए। वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया है, जिससे राजा का संदेह दूर हुआ। क्या समझाया? पहला कि राजन, मांगने आए हैं दे दो। ये चलकर आए हैं आपके पास पुत्रों को मांगने के लिए, धनुष शिक्षा देने के लिए। इनके हाथ से राक्षसों का वध होगा तो आपका ही नाम होगा। पहला कारण आपका यश होगा पुत्रों के कारण। दूसरा कारण, ये धनुष भंग करवाएंगे। तीसरा, आपके पुत्र वधुओं को लेकर आएंगे। अनेक कारण विश्वामित्र जी ने राजा को बताए हैं। राजा ने प्रसन्न मन से मुनि को, विश्वामित्र मुनि को दोनों पुत्र सौंपे हैं। मेरे प्रभु माता कौशल्या की आज्ञा पाकर मुनि के साथ चली हैं। कैसे हैं? पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन। सिंह के समान है मेरे प्रभु,
चौड़ी छाती है। विश्वामित्र मुनि का भय हरने के लिए मेरे प्रभु चले हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के लाल नेत्र हैं, छाती चौड़ी है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल के समान मेरे प्रभु हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। सुंदर श्याम और गौर जोड़ी है, विश्वामित्र ने महानिधि पाई है। प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहि निधि पिता तजो भगवाना। विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जाने तेहि निज पद कीना। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी है। मेरे प्रभु ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर लिए। मेरे प्रभु आश्रम आए हैं। विश्वामित्र जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र मेरे प्रभु को सौंपे हैं। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम में आने। कंद मूल फल भोजन दीन भक्ति हित जाने। मेरे प्रभु को कंद मूल भोजन फल का भोजन कराया है। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः काल होते ही मेरे प्रभु ने विश्वामित्र मुनि से कहा है कि जाकर आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, मैं यज्ञ की रखवाली करूंगा। जानकी नाथ सहाय करे, जब को नरे बिगाड़ करे तेरो। जानकी नाथ बिगाड़ करे, जब को नरे सहाय करे तेरो। जानकी नाथ जब आपकी सहायता करते हैं तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जब जानकी नाथ आपका बिगाड़ करने पर आए तो कोई आपकी सहायता भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रभु की कृपा ऐसी है। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे ही मुनि यज्ञ करने लगे हैं वैसे ही क्रोध करके सुबाहु और मारीच आया है। मेरे प्रभु ने सुबाहु का वध किया है और मारीच को बिना फर का बाण मारा है, क्योंकि मारीच से आगे काम लेना है। मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा है। सत योजन का सागर पारा, 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर मारीच गिरा है। और मेरे प्रभु ने मुनि के यज्ञ की रखवाली की है। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परताया। कुछ दिन तक मेरे प्रभु वहां रहे हैं और ब्राह्मणों पर दया की है। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, मुनि अनेक प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं। कहे विप्र यद्यपि प्रभु सब जाना, मेरे प्रभु सब जानते हैं। उसी शुभ अवसर के समय पर जनकपुर से संदेशा आता है, मुनि के पास में बुलावा आता है।
धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बरे के साथा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, एक मुनि का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, एक राजन का यज्ञ भी पूरा कीजिए, चलिए हमारे साथ में। विश्वामित्र मुनि बड़ी युक्ति के साथ राम से कहते हैं। यदि मुनि सीधे सीधे कहें तो राम जी कहेंगे कि गुरुदेव, मैं तो यज्ञ की रखवाली करने के लिए आया था, काम हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। तब यहाँ विश्वामित्र मुनि युक्ति से बोले कि एक राजा का यज्ञ भी पूर्ण कीजिए, मेरे प्रभु को तो वैसे भी जाना है। तो हर्षित हो मन होकर जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। पूछा मुनि से ला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। विश्वामित्र मुनि आगे आगे जा रहे हैं, मेरे प्रभु पीछे पीछे हैं। मेरे प्रभु ने जीव जंतुओं से रहित एक आश्रम देखा है सुंदर, मुनि को रोका है, कहा है मुनिवर रुकिए रुकिए। मुनि देव रुक गए हैं। मुनि कहते हैं क्या बात है राम। राम जी कहते हैं मुनिवर, इस आश्रम में कोई जीव जंतु क्यों नहीं है? ये एक शिला है जिसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये कौन है मुनिदेव? विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, इस मार्ग से तो सभी निकल जाते हैं, कोई भी इसकी तरफ नहीं देखता, तुमने कैसे देख लिया? मेरे प्रभु मन ही मन कहते हैं कि गुरुदेव, जिसको कोई नहीं देखता उसको ही तो मैं देखता हूँ। मुनि ने सब कथा सुनाई। मुनि कहते हैं गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे राम, ये गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है, यह आपके चरणों की रज चाहती है, कृपा करिए इस पर, इसका उद्धार कीजिए। राम जी कहते हैं नहीं मुनि, मैं नहीं कर सकता। एक ऋषि पत्नी को मैं कैसे चरण स्पर्श कराऊं? विश्वामित्र जी कहते हैं जब देखा है प्रभु तो उद्धार तो करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं कि इसने कोई सत्संग नहीं किया, इसलिए तो इसका ये हाल हुआ है। मुनि कहते हैं कि प्रभु, मैंने इसकी कहानी सुनाई है, कथा सुनाई, आपने पूछा है, मैंने सत्संग कर दिया प्रभु, सत्संग की अधिकारी हो गई, उद्धार कीजिए। मेरे प्रभु संकुचित स्वभाव वाले हैं। मेरे प्रभु मन में सोच रहे हैं कि मैं कैसे एक ऋषि पत्नी को चरण स्पर्श करूं। मेरे प्रभु ने जैसे ही चरणों को उठाया है, वैसे ही पवन का वेग आया और वो चरण धूलि अहिल्या जी के ऊपर गई है। जैसे ही चरण धूलि से स्पर्श हुआ है, अहिल्या जी प्रकट हो गई हैं।
और अहिल्या जी स्तुति करने लगी हैं। मेरे प्रभु किस पर कृपा नहीं करते, सब पर करते हैं। जब भक्त की पीड़ा बढ़ जाती है तब मेरे प्रभु को आना पड़ता है उद्धार करने के लिए। अहिल्या जी स्तुति कर रही हैं। पर सदे पदे पावन सो कि न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करे जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयने जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखेदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भर लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरे आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपे करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजते अज, मम सिर धरे कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर मांगा, गए पति लोके आनंद भरी, गए पति लोके आनंद भरी। जैसे ही मेरे प्रभु ने चरण रज की धूली का स्पर्श कराया है, वैसे ही अहिल्या जी प्रकट हो गई, एक पत्थर की शिला से नारी हो गई हैं और अनेक प्रकार से विनती करती हैं। उनका पुलक शरीर है। जब साक्षात नारायण सामने हो तो एक दुखियारी भक्त के मुख से क्या शब्द निकलेंगे? उसके जीवन का तो उद्धार हो गया। अहिल्या जी की आंखों से अश्रुओं की जलधारा बह रही है। अपने आप को बड़ी भागी मान रही हैं। अपने मन में धीरज धरकर प्रभु की स्तुति कर रही है और कह रही हैं, रघुपति कृपा भक्ति पाई।
निर्मल वाणी से प्रभु को पुकार रही है और कह रही है, हे प्रभु, मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। नारी तो सदा से अपवित्र है, मैं अपावन हो गई हूँ प्रभु, आप तो जगत के पावन करने वाले हैं। प्रभु जग पावन, आप मुझे पावन कर दीजिए प्रभु। आप समस्त जग को सुख देने वाले हैं प्रभु, मुझे भी सुख दीजिए प्रभु। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखे दाई। हे रावण के शत्रु, मुझ पर कृपा कीजिए। भक्तों को सुख देने वाले, कृपा कीजिए। राजीव विलोचने, भव भय मोचने, पाहि पाहि शरणने आई। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं, रक्षा कीजिए। रक्षति रक्षति। जब भक्त की पुकार इतनी बढ़ जाती है तो मेरे प्रभु भक्त की रक्षा करते हैं। भरत जी महाराज भी कहते हैं, पाहि नाथ पाहि गोसाई। जब भक्त की पीड़ा बढ़ जाती है तभी वह हाथ उठाता है। हाथ दो ही सूरतों में उठते हैं, एक द्रुपद सुधा ने उठाए हैं, द्रौपदी ने हाथ उठाए, एक अहिल्या ने। कभी किसी को इतनी तकलीफ मत देना भविष्य में कि वो त्राहिमाम कर दे और भक्त को की पुकार भगवान को सुनना पड़े। मैं नारी पावने, प्रभु जग पावने, रावने रिपुजन सुखे दाई। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। कभी कभी मुनियों का श्राप भी फलदायी होता है। श्राप में भी कभी कभी भलाई होती है। गौतम जी ने यदि श्राप ना दिया होता तो भगवान क्या सन्मुख होते अहिल्या जी के? देखौ भरि लोचने, भव भर मोचने, यही लाभ शंकरे जाना। हे प्रभु, मैं अपने आंखों से आपको निहार रही हूं, मैं अपने नेत्रों से आपको देख रही हूं, जिसका लाभ भोले बाबा नित्य लेते हैं। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बरे आना। हे प्रभु, मेरी मति तो भोरी है, मैं क्या मांगू आपसे? मेरे प्रभु इशारा कर रहे हैं, देवी मांग लो। गुरुदेव के सामने कह नहीं रहे हैं, क्योंकि गुरु के सामने शिष्य को कहना उचित नहीं है। अहिल्या जी कहती हैं, मैं विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, मेरी मति तो भोरी है, मुझे वर मांगना नहीं आता।
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कौशल्या जी क्या मांग रही हैं? हर भक्त को मांगना चाहिए। जैसे भौरे का मन कमल की पंखुड़ियों में पराग में आसक्त रहता है, वह कमल का बंद होना भी स्वीकार करता है। सांझ होते हुए उससे निकलकर भागता नहीं है और अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे ही अहिल्या जी भगवान से भक्ति मांग रही हैं कि मेरा मन सदा आपके चरणों की भक्ति करता रहे, आपके चरणों की रज का पान करता रहे। आपके चरणों से जो गंगा जी निकली हैं वो ब्रह्मा जी के कमंडल में समाई, ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान शिव ने जो शीश में धरी हैं वही हे प्रभु चरण आपने मेरे मस्तक पर रखे हैं। मैं तो परम भाग्यशाली हूँ प्रभु। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। इस प्रकार अनेक प्रकार की विनती करके गौतम नारी पति लोक को चली गई हैं। मेरे प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया है। यह गोस्वामी जी बहुत अच्छी चौपाई लिखते हैं, दोहा लिखते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपटे जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे प्रभु तो बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हे तुलसीदास, हे सठमन, तू संसार के कपट जंजाल को छोड़कर क्यों ना उस हरि को भज, उस हरि को भज। हम सभी को भी अपने हृदय के कपट को छोड़कर प्रभु को भजना चाहिए। यह मास परायण 7वां विश्राम आता है। हम कल प्रभु के धनुष भंग की कथा को सुनाएंगे संक्षेप में। तब तक की जय जय सिया राम। बारे बारे बर मांगऊं हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। कामी नारी प्यारी लगे लोभी प्रिय जीविदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। सियावर रामचंद्र भगवान